एक बुद्धि अंदर तक उसकी खत्म हो चुकी, उसमें स्थित होकर फिर क्या है, बोले वो पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। फिर अब उसका आनंद क्षय नहीं होता क्रियाकलाप में भी, जो हमने बहुत ज्यादा कोई बाहरी स्थिति आ जाए उसमें अगर हुआ भी, वो बहुत जल्दी बात करते करते फिर प्रकट कर लेगा, बात करते करते, क्योंकि उसे अक्षय सुख लेने का अभ्यास पड़ चुका है। और जिनका अभ्यास नहीं है वो कहेंगे कि ध्यान में बैठे जब तो आ जाता, फिर तो रहता नहीं, कुछ तो वही मारा मारी। क्यों नहीं आता? अभ्यास नहीं है। और ध्यान में भी सिर्फ आप जानने वाले तक की बात जानकर वापस लौट जाते हो, अभिन्नता दवाई नहीं है, क्योंकि एक योग स्थिति प्राप्त नहीं हुई है। योग स्थिति इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। बहुत अंतःकरण की शुद्धता वाले का ही योग सिद्ध होता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है उसका योग सिद्ध नहीं होता है, ये भी आपको बता दें। क्योंकि क्या नुकसान करता है जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है? वो पॉइंट उठाता रहता है जगत के। जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसका सारा का सारा बुद्धि ही बदल गई। अब जब बुद्धि में रहा ही नहीं जगत का महत्व, बुद्धि रही नहीं, अब क्या स्थित होएगा? हर वस्तु में वही तो प्रकट होएगा ना फिर। तो ऐसे योग स्थित होता है, ऐसे कहने से योग स्थित नहीं होता। शुद्ध अंतःकरण जो हमारे सारे शास्त्रों में शुद्ध अंतःकरण की चर्चा है वो इसीलिए है। शुद्ध अंतःकरण फिर सुन लो, जिसकी बुद्धि में संसार का महत्व नहीं है, महत्व बुद्धि खत्म हो गई है, वही शुद्ध अंतःकरण वाला होता है। कार्य भी उसको बता रहे हम, चाहे राज पाठ में जाए एक बार योग में स्थित होकर, वो राजगद्दी पर बैठकर राजा वाला कार्य भी करते हैं योग स्थित में होने के बाद, क्योंकि उसका एक बार प्रकट हो गया। और दूसरे व्यक्ति अज्ञानी जन तो कहेंगे देखो ये तो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो हमारे से ज्यादा भी बड़े बड़े बिजनेसमैन भी योग स्थित हो सकते हैं, बड़े बड़े सेठ भी योग स्थित हो सकते हैं। इसलिए ये जो ज्ञान है गीता जी का, ये कोई जंगल में जाने के लिए नहीं है कि जंगल में जाने के बाद वो स्थिति मिलेगी। वो हर स्थिति में बस युक्ति आपको आई और आप योग स्थित हुए। पर युक्ति क्या है? एक ही है, अंतःकरण शुद्ध। शर्त क्या है यहाँ? अंतःकरण शुद्ध। और अंतःकरण शुद्ध का मतलब क्या होता है? हकीकत में अपने लिए कहीं से भी कुछ भी नहीं चाहिए, ना ब्रह्मलोक के सुख ना इस लोक के सुख। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग है ना, देखो गीता जी में बोल रहे हैं 22वें श्लोक में, यद्यपि विषय पुरुषों को सुख रूप भासते हैं। बोलो आपके मतलब की बात बता रहे हैं, ये भासते हैं कि नहीं? सबका समर्थन है। तो भी दुख के ही हेतु हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन दुख के हेतु हैं, और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। सबसे बड़ी बात क्या है? उस समय सुख भासता है तो क्या है? मिले हैं निकांत हो जाएगा। कोई सुख ऐसा होगा थोड़ा लंबे समय तक ठहर जाएगा, कोई ऐसा आते मिट जाता है, दूसरी चिंता आ जाती है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रखता। बुद्धिमान विवेकी पुरुष दे दिया ना, विवेक का जगह 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 विवेचन है गीता जी में। बुद्धिमान विवेकी पुरुष इनमें कौन फंसता है? और अपने को अविवेक कौन मानता है? विवेकी कोई मानता है? कोई मानता है? अपने को अपने से ऊपर किसी को नहीं मानता। इसीलिए तो जल्दी से किसी की बात का झुकता नहीं है। जिस दिन ये अपने से ऊपर मानता है ना, वहां भी इसीलिए कहा कि गुरुओं के प्रति पहले श्रद्धा विश्वास, जो चतुर्थ साधन है ना 4 साधनों में, चौथा साधन यही है मुमुक्षा भाव और गुरु संस्कृति, गुरु की शरण में शरणागति। तो गुरु की शरणागति में भी कब रहोगे? पहले षट संपत्ति जिसके पास है, चतुष्ट साधन में षट संपत्ति विवेक और वैराग्य और मुमुक्षा और षट संपत्ति, ये है साधन। नो,
इन 9 का साधन कितने बनते हैं? 4। षट संपत्ति एक साधन में आती है। तो ये सारी चीजें ये थोड़ी अब बदल गई, नहीं बदलेंगी। मैं नहीं कोई अप्लाई करता तो नहीं किसी के रिजल्ट आ रहे। बाहर से सभी धार्मिक दिख रहे हैं, अंदर से थोड़ी है वो। रिजल्ट तो भगवान का जो नियम है, शास्त्र का जो नियम है, वो थोड़ी बदल गया है। जो अंदर से बिल्कुल खत्म कर दिया है जिसने इस संसार की महत्व बुद्धिता को, वही मिलता है। कोई सोचे कि बड़े आजकल विवेकवान हो रहे हैं बाहर बाहर से, हाँ वो अपनी स्थिति स्वयं जानते होंगे, उन्होंने मिटा दिया कि नहीं मिटाया। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है। अब आपको सहन कैसे करना है? काम और क्रोध, काम दो का नाम है। सहन करना है नाना प्रकार की कामनाओं से उपराम होना। अब कामनाएं इतनी बुद्धि में महत्व बुद्धि है, समय समय पर उठती है कि नहीं उठती? उठती तो है ना। तो जैसे खेत में बाढ़ लगा दी जाती है, पानी खेत में भर के आगे बाढ़ लगा दी जाती है ताकि पानी फैले ना, खेत को मिले। ठीक इसी तरह नियमों की बाढ़ लगा दी जाती है, और नियमों की बाढ़ लगाने से क्या होता है? कामनाएं जब समय आता है उठती है, उछलती हैं। अरे मैंने तो नियम ले लिया, मैं भी चले जाती, मैंने तो नियम ले लिया, मैं भी चली जाती। क्या ना जाने से क्या हो, देखो कितने, मतलब खुद का भी आकर्षण है ना। अब तुमने नियम ले लिया, मैंने आज से शादी में नहीं जाना, और आगे 2 महीने बाद शादी, और अपने परिवार में आगे सारे सजरे दजरे, और तुम भी खूब सजते दजते थे। अब तुम्हारे पास सुंदर से सुंदर कपड़े हैं, अब तुम्हारा मन क्या कर रहा है उसमें? उस संकल्प ले लिया, या तो उसी समय संकल्प तोड़ दोगे है, और या सहोगे उस स्थिति को। वो वेग कितनी देर रहेगा? जब तक सब सज धज रहे हैं, है ना। वो सज धज रहे हैं, जब तैयार होके जा रहे हैं, घर में तुम ही ऐसे पड़े हो, तुम्हारा भी मन 10 बार करता होगा मैं भी जाऊं फटाफट अलमारी में से, अरे कोई ऐसा बहाना ढूंढ लो, चलो चलती हूँ अकेली तो मुझे डर लगता है, चलो मैं, कुछ ना कुछ बहाने भी ढूंढोगे, क्योंकि अंदर की कामनाएं जोर मान रही है ना, तरीका ढूंढते हो। लेकिन आपको पक्का नियम है, अरे नहीं मेरे गुरुजी का नियम है, मेरे गुरुजी ने नियम दिया, मैं नहीं तोड़ूंगी, कुछ हो जाओ। जितना दृढ़ नियम आपका पक्का रहेगा, उस समय उस वेग को सह जाओगे। और मान लो वो आए और आकर उन्होंने ये कह दिया, अरे यूं गए, थकान के अलावा कुछ भी पल्ले नहीं पड़े, जाना ही नहीं चाहिए थे, वहां तो लड़ाई हो गई, फिर आप क्या कहते हो? प्रभु उस वेग को सहने का फल अब क्या मिला आपको? अरे मैं नहीं गया, तुम नहीं गई, बहुत बढ़िया रही शांति से। अब वो शांति कब मिली? पहले तो त्याग करना पड़ा ना। इसलिए भगवान कह रहे काम यानी कामनाओं को सहना। और क्रोध कौन सा? बिल्कुल स्थिति ऐसी है, सामने वाले ने ऐसी भाषा बोल दी कि क्रोध उस पर आना ही आना था और हम उसे सह नहीं। उन्होंने नियम लिया है, मैंने क्रोध के समय भी क्रोध नहीं करना, मैंने क्रोध के समय भी क्रोध नहीं करना, तो उस वेग को सहना आसान थोड़ी है। हालांकि शास्त्र कहते हैं क्रोध जो करता है ना, क्रोध बहुत सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है क्रोध करने से, पर उस समय तो लगता है कि क्रोध करने से ही मेरा ये जो विकार बन गया है ना, क्रोध की आग है, मैं भी ऊंचा बोल लूं, 4 सुना दूं तभी निकलेगा। और आपने नियम लिया है, संतों से नियम लिया है कि नहीं क्रोध नहीं करना, क्रोध से तो ऊर्जा खत्म हो जाती है। उस समय आपको लग रहा है कि चुप रहने से ऊर्जा खत्म हो रही है, मैं जल रहा हूं,
तो क्रोध बोलने मात्र से नहीं निकलता, क्रोध सहने से भी उतना ही जलाता है। वो सहते हो ना, वो भी उतना ही जलाता है। तो उसका क्या तरीका कहा संतों ने? पानी पी लो, विचार कर लो, थोड़ी सी देर सोच लो। ये ना कहो मैं क्रोध नहीं करना, मैं नियम में बंध रहा, ये बोल दो मैं 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद करूंगा, फिर वो मान जाता है। वो वेग है ना। और आपको आधे घंटे बाद ये पता चलता है, अरे अच्छा हुआ, गुस्से में मेरे मुंह से पता नहीं क्या निकल जाता और पूरी घर की स्थिति ही बिगड़ जाती। और यहाँ तो जो मेरे को गुस्सा आ रहा था, मैं तो सामने वाले की पूरी बात समझी ही नहीं, मेरा ही कसूर था। अब तो बचा लिया गुरुदेव आपने। फिर आपका बल बढ़ने लगता है। लेकिन इससे उल्ट भी हो जाता है। कई बार आपको ये भी लगता है कि देखो आज क्रोध कर लेता ना, तो इसकी इतना ये हानि नहीं होता मेरे ऊपर जितना हो गया। अनुकूलता है हमेशा थोड़ी मिलेगी, इतना हावी नहीं होता जितना हो रखा है, इसको 4 सुनानी चाहिए। तो दोनों तरह की परिस्थिति आपके सामने आएंगी। तो भगवान पर हमने क्या करना है? किसी को अपने, अब भगवान से ऊपर कौन होगा? साक्षात भगवान की वाणी है। और भगवान जी ऐलान कर रहे हैं, क्या ऐलान कर रहे हैं? कि जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है। तो एकदम आप अगर जितने आपके भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास है, उनकी वाणी को उतना पुख्ता करोगे कि नहीं? करना भी चाहिए कि नहीं जी? अगर आप गीता जी को मानते हो, भगवान श्री कृष्ण को मानते हो, मेरे भगवान की वाणी है, मेरे इष्ट देव की वाणी है, गीता जी में उन्होंने ऐलान करा है, तो आपको थोड़े दिन दिक्कत आएगी, फिर आपका स्वभाव, कामनाएं भी धीरे धीरे दमन होने लगेंगी और क्रोध भी आपका काम का ही पुत्र है। क्रोध तो जब अंदर में कामना नहीं रहती, फिर क्रोध भी, ज्यादातर व्यक्ति को क्रोध घर में जो आते हैं या बाजार में आते हैं, व्यापार में आते हैं, ऑफिस में आते हैं, आते ही कामनाओं को लेकर के है, या जो नाजायज सताता है उस पे आता है। वो क्रोध निर्बलता का क्रोध है। ये क्रोध तो आता है, निर्बल होकर उसे बोल नहीं सकते, अंदर में चढ़ रहे हैं, सड़ रहे, वो हरासमेंट करता है। लेकिन यहाँ हमारे गुरुदेव, हमारे महापुरुष, हमारे भगवान क्या कह रहे हैं कि उसे सहन करने में जो समर्थ हो जाता है वही पुरुष योगी और वही सुखी है। कहाँ भेज रहे हैं भगवान उसे? इस वेद को सहने वाले को आत्म स्वरूप में स्थित कर रहे हैं और उसी को सुख मिलता है। कौन सा सुख? जो आत्मा का सच्चिद आनंद यानी सच्चिद आनंद सुख है। जो पुरुष अंतर आत्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिद आनंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अब आगे क्या बता दिया? आगे फिर उसके लक्षण बताए ना। क्या लक्षण बताए? जो पुरुष अंदर में अपनी आत्मा में ही सुख से स्थित रहता है, यानी अंतर आत्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है और कहीं वो रमन ही नहीं करता, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, आत्मा के ज्ञान के अलावा उसे संसार की भाषा नहीं भागती, वह सच्चिद आनंदघन परब्रह्म परमात्मा के साथ क्या रमन करता है? एक ही भाव से, क्योंकि एक परमात्मा के सिवाय दूसरा है भी नहीं। प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। क्या होता है फिर? वह शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं। देखो पाप कौन से हो गए? पुण्य पाप यानी कर्ता भोक्तापन ही पाप है और कोई पाप नहीं है। यहाँ भारी रूप में पाप की भाषा दूसरी है कि दूसरों को सताना, कठोर बोलना, किसी के साथ अन्याय करना, ये तो पाप है ही है। चोरी करना, झूठ बोलना, ये तो बिल्कुल बाहरी रूप के है। पर यहाँ तो अध्यात्म की बहुत बड़ी चर्चा चली हुई है ना।
तो क्या कह रहे हैं? जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, क्योंकि फिर ये लक्षण प्रकट होते हैं, जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसे हम कल खोल लेंगे। ये गीता जी के 5वें अध्याय का 25वां श्लोक है। इसको कल अच्छे से आपको खोल के सुनाएंगे। अभी वाणी को यही विराम देते हुए बोल वृंदावन बिहारी लाल श्री कृष्ण।